Hello everyone, this is Arya Singh and today we will very welcome to you all on the channel of Let's Discover It जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन को। अब मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको पूरा बताने वाली हूँ, पूरा पढ़ाने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि क्या इससे हमारा सब क्लियर हो जाएगा? अगर आपको पॉइंट वाइज क्लियर करना है ना, तो मैंने थ्योरेटिकल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऑल चैप्टर्स का। यह सिंपली डील करता है आपके एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जब आप पढ़ते हो तो उसमें ये काम आपका आ जाएगा। यानी वो जो वन शॉट वीडियो है ये उस चीज़ से डील करता है। ओके, सो पहला टॉपिक, नाम ही है चैप्टर का मोशन। सो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो द डेफिनेशन, एक मिनट मैं पेन निकाल लेती हूँ, नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या क्या ले लूँ? पेन ले लेती हूँ। चलिए, हाँ, कलर भी चूज़ कर लिया जाए अभी ही। सो माई फेवरेट इज़ रेड। चलिए, मोशन एक्चुअली में है क्या? ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी। बस मैं डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। अदरवाइज ऐसे वीडियोस में आपको डेफिनेशंस वगैरह जैसे पढ़ा के निकाल दूंगी, डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपलोड किया है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, जैसे अगर एक कार है हमारे पास, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई तो उसे कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा। चलिए, टू मिनट्स मानते हैं या 2 सेकेंड मान लेते हैं, 2 सेकेंड लगा होगा। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसने अपने पोजीशन को तो चेंज किया है ना। तो ये कार किस चीज़ में थी? ये मोशन में थी। अब ये मोशन ना दो तरह का होता है, ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसको कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस, ओके, यहाँ पे ई छूटा है, आप डाल लेना, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ाई बंद करते हैं, हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए। बाय द वे, अगर आपको अपने मामा घर जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर का रास्ता है और आप वहाँ, 10 किलोमीटर का रास्ता है तो चलिए मान लेते हैं कि आप 5 घंटे में पहुँचोगे। ठीक है, समझाने के लिए मान रहे 10 किलोमीटर्स का रास्ता है और आप 5 आवर्स में वहाँ पे पहुँचोगे। तो ये 5 घंटे हमने क्या किया कि 2-2 किलोमीटर हमने ईच घंटे चली, मतलब 1 घंटे में हम लोगों ने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया और पक्का पक्की 5 घंटे में हम कहाँ चले आए? मामा जी के घर चले आए। ठीक है, तो हमने क्या किया? इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना। हर 2 घंटे में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 किलोमीटर किया है। हाँ, हर 2 घंटे में हम लोगों ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो ये जो मोशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? टाइम के बेस पे अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं और मतलब एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम कभी भी टाइम को अनइक्वल नहीं लेते, चाहे वो ग्राफ पे लें चाहे आप लिखने में लें। ठीक है, हमेशा क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ग्राफ पे भी इक्वल लेंगे, बोलने में भी इक्वल लेंगे। चलिए, अगर मानते हैं कि भाई भाई 10 घंटे का रास्ता था, 10 घंटे के रास्ते में 5 घंटा सॉरी, 10 किलोमीटर का रास्ता था, 5 घंटे में पहुंचना है, या फिर पहुंच, यूनिफॉर्म में तो इतना में ही पहुंचे थे ना हम लोग। लेकिन इसने क्या किया कि पहले 2 घंटे में इसने पूरा एकदम रफ्तार से गाड़ी पार कर ली। अगले 2 घंटे में ये कहीं रेस्ट पे रुक गया, यानी कोई मोशन कर ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में ये हो सकता है कि बिल्कुल कहीं चाय नाश्ता पे हो, तो रेस्ट पे ही है। तो इसने क्या किया कि इस 2 घंटे में भाई पूरा काम किया है, यहाँ बैठ गया, यहाँ पे चाय नाश्ता करने लगा और फिर यहाँ से चलना शुरू कर दिया। तो इसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। वो अलग बात है कि बीच में जहाँ पे रेस्ट में था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद तो हुआ है। जैसे 10 किलोमीटर्स का रास्ता था, 5 घंटे में ट्रेवल करना था, तो पहले आवर में 2 किलोमीटर, पहले आवर में मानते हैं 2 चला। बाकी के जो एक पहले आवर मतलब 2 घंटा लेंगे हम यहाँ पे। क्यों लेंगे 2 घंटा? क्योंकि हम लोगों ने उसी को
5 पार्ट में डिवाइड कर किया है, क्योंकि 5 घंटे में पहुंचना है, 10 किलोमीटर है ना, तो क्या किया 5 हाँ, पहले 2 घंटे में 2 किलोमीटर चला, दूसरे जो 4 घंटे थे वो रेस्ट पे रुक गया, तो बाकी के जो 4 घंटे बचे थे उसमें इसने बाकी का किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर को ट्रेवल किया, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। नहीं तो आप सिंपल समझ लो ना कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 2 किलोमीटर किया, रेस्ट वाला बात ही हटा देते हैं, ऐसे ही समझा देती हूँ। पहले 2 घंटे में 4 किलोमीटर चला, दूसरे 2 घंटे में 3, ठीक है, फिर 2 घंटे रेस्ट पे रुक गया, फिर अगले 2 घंटे में जो बचा उसका आधा चला, फिर उसका आधा चला, तो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना। हाँ चलिए, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मोशन के प्रॉपर्टीज क्या है इसे मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, आप देख लो, बस मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है मोशन का, टेंड टू चेंजिंग द प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ओके, अपना प्लेस चेंज करता है, सिंपल सी बात है। दूसरा ये क्रिएट करता है सम एक्स्ट्रा इफोर्ट और फोर्स को भी क्रिएट करता है, और इसके अलावा है मोशन क्रिएट रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये जो मोशन होता है ना ये रिलेटिव मोशन को क्रिएट करता है बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट, 2 और 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को ये क्या करता है, क्रिएट करता है। चलिए अब ध्यान दें, अब ये कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जिससे मोशन होता है, जैसे फोर्स हो गया, वो क्या है, कॉज ऑफ मोशन है। चलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, और एक मिनट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन इट कैन बी क्रिएट सम एक्स्ट्रा फैक्टर या फिर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसको हम कॉज ऑफ मोशन कहते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कॉज ऑफ मोशन है। चलिए अब एक एक करके सारे का डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि अभी आप 9th में हो। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, कोई भी बात, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए जैसे यहाँ से हम निकलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बाय द वे यही रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, या फिर इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि चलिए एक मिनट, ओके, तो ये जो रास्ता है हम, चलिए इसको हटाते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे है डायरेक्ट, ये ऐसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, तो ये क्या है, टोटल लेंथ है ना पाथ का, ये क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वो अलग बात है कि वहाँ रास्ता हो ना हो, आपको कूद के फान के जाना पड़े चाहे उड़ के जाना पड़े, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, और ये क्या है, डिस्टेंस, ओके। चलिए क्या स्पीड, व्हाट इज स्पीड, whenever an object travel distance in interval of time is called speed। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है कुछ डिस्टेंस को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, उस टाइम वो किस चीज़ में होता है, स्पीड में होता है, या फिर हम उसको स्पीड कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्पीड भी 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल सेम होता है जैसा हमने मोशन में पढ़ा था। तो whenever an object travel distance, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, किस चीज़ की, हमारे स्पीड की। अब देखिए, whenever an object cover distance इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। चलिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट समझना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्प्लेसमेंट इन इनवर्ट ऑफ टाइम या फिर रेट ऑफ टाइम में जब डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, जब डिस्टेंस को करता है तो उसको स्पीड बोलते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट को करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ये भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होती है। उससे पहले बता दूं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे दो, देखिए हमेशा हम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन हम अगर 2 से चले पहले घंटे में, दूसरे घंटे में हम 4 से चलने लगे, फिर हम 1 से चलने लगे, तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और जब यही चीज़ अनइक्वल डिस्टेंस हो जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। बस यही है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन समझा दूं। एक्चुअली में जो ये एक्सेलरेशन होता है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एंड चेंज इट्स पोजीशन इन इंटरवल या फिर इनवर्ट ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को स्पीड कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होने लगता है? वेलोसिटी, तब उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी दो तरह की होती है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐड करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी रहता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो जो वेलोसिटी होती है वो टाइम में इक्वली इनवर्ट ऑफ टाइम में बढ़ती है और घटती है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब वही स्ट्रेट लाइन में मूव तो करती है, पर वो चेंज जो होता है उसकी वेलोसिटी में वो अनइक्वली होता है, यानी पहले कुछ हो जाता है, बाद में उससे डिफरेंट, और फिर बार बार मतलब चेंजिंग पे रहता है, वो भी इक्वल नहीं, अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज इक्वली हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी अपने मन के मुताबिक और डिक्रीज भी हो रहा है। भाई हमारा मन है तो हम ऐसे ही डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में बस ग्राफ पे जो मोशन हो रहा होता है ऑब्जेक्ट का, उसको डिनोट किया जाता है। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ इवेंट्स। ओके, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम जैसे ही ग्राफ देखते हैं हमको समझ में आ जाता है भाई इतने बच्चे इतने सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाए हैं, इतने बच्चे फेल हुए हैं। ऐसे भी ग्राफ पे हम मार्कशीट वगैरह दिखाते हैं। लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी और अदर हमारे टाइम पे रहता है। जैसे x जो होता है या y जो होता है, इसमें होता है हमारा टाइम, ठीक है, x में टाइम होता है और y में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और वेलोसिटी भी होता है। ग्राफ भी हमारे दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ग्राफ जो होता है, यूनिफॉर्म ग्राफ वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म जो होता है वो कर्व होता है। कैसे होता है ना, इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे फेस वीडियो लेके आने वाली हूँ। कब कब आने वाली हूँ लेके? जैसे ही इसका क्वेश्चन आंसर जैसे अपलोड होगा ना उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमने इसके नहीं देखे हैं। The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph। ठीक है, तो वेरिएशन वेलोसिटी जो चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, ठीक है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा नहीं बनेगा, हम आपको एक वाइट बोर्ड की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो सिंपली आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स तो सबके हैं। तो ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। कैसा लगा, अच्छा या फिर नहीं, या फिर कोई भी अगर सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।